Good morning friends. Article 198 Special Procedure in Respect of Money Bills. आर्टिकल 198 में मनी बिल के बारे में बताया गया स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, हमने भाई यूनियन वाला पढ़ा, उसमें भी सेम ही है। उसमें क्या है, लोकसभा के पास पावर है उसको ओरिजिन करने की, ठीक है, उसको रखने की। लोकसभा के पास राज्यसभा के पास पावर नहीं है। तो यहाँ पे भी यही बात बोली गई है। जो थ्योरी पार्ट है चलो देख लेते हैं, उसमें सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात बोलेगी ये मनी बिल सेल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। भैया दो हाउस होते हैं हमारे स्टेट में, भाई सब में नहीं है, किसी में एक, मैक्सिमम में एक ही है, लेकिन कुछ में दो हाउसेज हैं, असेंबली और काउंसिल। असेंबली में ये बिल ओरिजिन करेगा, ठीक है, रखा जाएगा बिल्कुल। काउंसिल में ये इंट्रोड्यूस नहीं होगा, असेंबली में इंट्रोड्यूस होगा। ये बात यहाँ पे बोल दी। यही चीज़ मैंने आपको यूनियन वाले में बताई है। मे भी वो वीडियो थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी होगी। उस आर्टिकल के ऊपर हम अच्छे से बना लेंगे दोबारा से, क्योंकि यार रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है, तो वो नहीं थे मेरे पास। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, आफ्टर ए मनी बिल हैज़ बीन पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट हैविंग ए लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल बी ट्रांसमिटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इट्स रिकमेंडेशंस एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 14 days from the date of its receipt of the bill, return the bill to the legislative assembly with its recommendations, and the legislative assembly may thereupon either accept or reject all or any recommendations of the legislative council. B पार्ट में, सेकंड पार्ट में ये बोला गया भाई मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस हुआ कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद वो रिकमेंडेशन के लिए भाई कहाँ पे गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया। ठीक है, किन की रिकमेंडेशन के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। उसके बाद 14 दिन तक लेजिस्लेटिव काउंसिल इसके ऊपर डिस्कशन करेगी, जो भी उसको करना होगा, देखना होगा क्या क्या चेंज करना है। तो वो सब मतलब ये पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे। 14 डेज मनी बिल के केस में 14 डेज, नॉर्मल बिल के केस में 3 मंथ फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम जो हमने पहले वाले आर्टिकल 197 में पढ़ा, सेकंड टाइम जब वो बिल जाएगा तो 1 मंथ के लिए वो पेंडिंग रख सकती है, उसको देख सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मनी बिल के केस में 14 दिन। उसके बाद 14 दिन के बाद भाई क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को भाई उसमें जो भी चेंज करना है वो चेंज करके भाई या तो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेज देगी। अब वो तो फिर असेंबली के ऊपर है, वो उसको रिजेक्ट करे, एक्सेप्ट करे जो भी चेंज हुआ है, या 1-2 चेंज हुए हैं, अमेंड हुए हैं, उनको भाई चेंज करे। 1 या 2 जो भी भाई रिकमेंडेशन दी है उन्होंने कि इसमें आप ये बदलाव करें, तो उसके ऊपर भाई लेजिस्लेटिव असेंबली का मेन वो है कि भाई उसको एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। लेकिन मेन यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, मनी बिल के केस में स्टेट लेजिस्लेचर में कितने टाइम तक विचार किया जा सकता है, डिस्कशन। तो 14 डेज तक का टाइम होता है इनके ऊपर। और उसके बाद अगर ये पेंडिंग रखते तो ऑटोमेटिकली उस पर इनका कोई वो नहीं है, पड़ा रहेगा पेंडिंग। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेगी, उसको पास मारेगी। ठीक है, और अगर वो कोई रिकमेंड देते भी हैं और पास करके भेजते हैं, और भाई लेजिस्लेटिव असेंबली को वो चीज़ पसंद आती है, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। या नहीं आती तो भी भाई उनको रिजेक्ट कर देंगे और अपना बिल को आगे पास करवा लेंगे। ठीक है, ये बात बोलेगी यहाँ पे। मतलब मेन पॉइंट यहाँ पे कहने का एक तो ये भी है कि पावर किसके पास ज़्यादा है, असेंबली के पास ज़्यादा है, ना कि काउंसिल के पास। ठीक है, विधान सभा के पास ज़्यादा पावर है मनी बिल के केस में या नॉर्मल बिल के केस में भी, लेकिन काउंसिल के पास ज़्यादा पावर, विधान परिषद के पास ज़्यादा पावर नहीं है। थर्ड क्लोज क्या बोलता है, इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, द मनी बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ हाउसेज विद द अमेंडमेंट्स रिकमेंडेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एक्सेप्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। पर मैंने बात बोली, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है भाई, असेंबली ने क्या एक्सेप्ट कर लिया, जो भी रिकमेंडेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भेजा जिस बिल में, 1 या 2 या जितने भी रिकमेंडेशन भेजे हैं उसके हिसाब से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो पास माना जाएगा। अगर भाई नहीं एक्सेप्ट किया तो भी वो पास माना जाएगा। ये बात बोली गई है यहाँ पे। ठीक है भाई, उनको कोई जो रिकमेंडेशन है उनको पसंद आ गया, किसको, असेंबली को, तो उन्होंने मान के उसको पास मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, if the legislative assembly does not accept any of the recommendation of the legislative council, the money bill shall be deemed to have been passed by both houses in the form in which it was passed by the legislative assembly without any of the amendments recommended by the legislative council। फोर्थ पॉइंट सिंपल ये बात बोल रहा है कि भाई हमने
भाई जिस मनी बिल का ओरिजिन कहाँ से हुआ, असेंबली से, लेजिस्लेटिव असेंबली से। वो बिल भेजा गया काउंसिल में, काउंसिल ने जो भी रिकमेंडेशन दिए लेजिस्लेटिव असेंबली को वो पसंद नहीं आए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से फिर बिल जाएगा उसके पास, फिर वो विचारधारा करेंगे भाई आप अपने रिकमेंडेशन चेंज करो, नहीं ऐसा, वो बिल पास माना जाएगा। ये बात कहाँ पे बोलेगी, 4th क्लोज में। रिजेक्ट करने के बाद भी दोनों हाउसेज से वो बिल पास माना जाएगा, ये बात मेन है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि अभी आप सोचो कि वहाँ से उन्होंने रिकमेंड किया, यहाँ पे इन्होंने अपनी मर्जी चलाई, नहीं, वो पास दोनों से माना जाएगा, ना कि कभी आप एक से समझो। ये बात है यहाँ पे। जैसा बिल असेंबली ने भेजा था काउंसिल के पास, वैसा ही बिल पास माना जाएगा, ना कि कोई रिकमेंडेशन। उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट ही कर दिया, जितने भी रिकमेंडेशन दिए थे काउंसिल ने, वो सारे रिकमेंडेशन उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। ये बात बोली गई है 4th क्लोज में। और अगर वो सारे रिकमेंडेशन उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिए तो बाकी बचा क्या उसमें, जो उन्होंने वो स्टार्टिंग में भेजा था वही बिल तो बचा, वही तो मनी बिल में जो लिखा हुआ वही तो बचा, तो वो पास माना जाएगा दोनों हाउसेज से। उसके बाद 5th क्लोज क्या कहता है, पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड transmitted to the legislative council for its recommendations is not returned to the legislative assembly within the said period of 14 days, it shall be deemed to have been passed by both houses at the expiration of the said period in the form in which it was passed by the legislative assembly. By both houses at the expiration of the said period in the form in which it was passed by the legislative assembly. यहाँ पे ये बात बोली गई है, मैंने ये बात पहले की है कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल 14 दिन के केस के बाद भी, भाई उनको 14 दिन का टाइम दिया गया कि आप इसके ऊपर डिस्कशन करें, जो भी रिकमेंडेशन देनी है आपको दें, ठीक है। अगर वो नहीं देते हैं, उसको पेंडिंग रख लेते हैं, तो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है कि वो अपने उस बिल को, भाई नहीं आया है काउंसिल से, तो भी वो दोनों हाउस से पास माना जाएगा। यहाँ पे ये बात बोली गई है, चाहे वो बिल, भाई वो तो एक्सपायर हो जाएगा ना, भाई काउंसिल में पड़ा रहा है, वो काउंसिल उसको भेज नहीं रही है, 14 दिन के ऊपर भी उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया, वो पेंडिंग में पड़ा है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या, असेंबली के पास ये पावर है कि वो जो बिल भेजा गया था वो दोनों हाउसेज से, उसके बाद दोनों हाउसेज से वो पास माना जाएगा। ये कह लो कि लेजिस्लेटिव असेंबली ये वेट करती है 14 दिन का, 14 दिन के बाद अगर नहीं आया तो ये दोनों हाउसेज उसको पास मानती है, ठीक है, और भाई बिल को आगे बढ़ा देती है। तो ये था हमारा आर्टिकल 198। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।